महाभारत एक बहुत बड़ा एपिक है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये कहानी है दो फैमिलीज की, कौरव और पांडव, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी और संघर्ष ने महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बना दिया है। ये कहानी धर्म, कर्म और ह्यूमन इमोशंस का कॉम्प्लेक्स वेब है। इसमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई, कर्म के फल और मानवीय भावनाओं की गहराई को बखूबी दर्शाया गया है। महाभारत लॉयल्टी, बिट्रेयल, लव एंड लॉस के थीम्स एक्सप्लोर करता है। इसमें मित्रता और विश्वासघात, प्रेम और वियोग के अनेक मार्मिक प्रसंग हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिकता की खोज को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ये एपिक आज भी लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करता है। महाभारत की कहानियां और पात्र आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये एंशिएंट इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। इसमें उस समय की सामाजिक संरचना, रीति रिवाज और जीवन शैली का सजीव चित्रण किया गया है। ये एपिक उस जमाने के वैल्यूज और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के सिद्धांतों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में इंसाइट्स देता है। महाभारत के पात्रों के माध्यम से हमें मानवीय स्वभाव और उसकी जटिलताओं को समझने का अवसर मिलता है। ये लाइफ और डेथ की कम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। इसमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध और उनके महत्व को बखूबी दर्शाया गया है। महाभारत एक टाइमलेस क्लासिक है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था। इसकी कहानियां हर जनरेशन के लिए रिटोल्ड और रीइंटरप्रेटेड की जाती हैं। हर पीढ़ी महाभारत की कहानियों को अपने दृष्टिकोण से देखती और समझती है, जिससे यह महाकाव्य सदैव जीवंत बना रहता है। हिंदू मिथोलॉजी में बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन कुछ वेपन्स बहुत स्पेशल हैं। ये वेपन्स केवल युद्ध के औजार नहीं हैं, बल्कि इनमें एक डिवाइन एसेंस भी है जो इन्हें और भी पावरफुल बनाता है। ये वेपन्स सिर्फ युद्ध के औजार नहीं हैं, ये वॉरियर्स के लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह है जो उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और करेज प्रदान करते हैं। इनमें डिवाइन पावर है। ये पावर केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है जो वॉरियर्स को इनविंसिबल बनाती है। विजय धनुष ऐसा ही एक वेपन है। यह बो अपनी इंट्रिकेट डिजाइन और डिवाइन कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। ये एक बो है जिसकी पावर अतुलनीय है। इसकी पावर केवल इसके डिजाइन में नहीं, बल्कि इसके पीछे की डिवाइन एनर्जी में है। माना जाता है कि विजय धनुष अपने विल्डर को इनविंसिबिलिटी देता है। यह बो अपने विल्डर को एक डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिससे वह अजेय हो जाता है। विजय धनुष सिर्फ एक बोग नहीं है, यह एक सिंबल है जो विक्ट्री और डिवाइन फेवर को रिप्रेजेंट करता है। ये विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। यह बो अपने विल्डर को हर बैटल में विजय दिलाने का वादा करता है। ये स्ट्रेंथ और स्किल का एम्बॉडीमेंट है। यह बो केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी एनहांस करता है। इस बो की पावर लेजेंडरी है। यह बो अपने विल्डर को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर प्रदान करता है, जिससे वह हर बैटल में अजेय हो जाता है। यह अपने एनिमीज के दिलों में डर पैदा करता है। यह बो अपने एनिमीज को ट्रेम्बल करने पर मजबूर कर देता है। विजय धनुष डिवाइन फेवर का सिंबल है। यह बो अपने विल्डर को डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रदान करता है, जिससे वह हर बैटल में विक्टोरियस हो जाता है। महाभारत में इसका बहुत क्रूशल रोल है। यह बो महाभारत के कई क्रूशल मोमेंट्स में एक डिसाइसिव फैक्टर रहा है, जिससे कई बैटल्स का आउटकम तय हुआ है। विजय धनुष का ओरिजिन मिथ में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि इसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा गॉड्स के डिवाइन आर्किटेक्ट हैं। लेजेंड के अनुसार ये बो सूर्य की पावर से बनाया गया था। इसमें पहाड़ों की स्ट्रेंथ थी। विजय धनुष आम इंसानों के लिए नहीं बना था, ये ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड था। ये बो जेनरेशंस ऑफ गॉड से होता हुआ आगे बढ़ता गया। हर विल्डर ने इसकी लेजेंड में कुछ न कुछ जोड़ा। ये बो डिवाइन पावर और इनविंसिबिलिटी का सिंबल बन गया। ये एक ऐसा वेपन था जो गॉड्स के योग्य था। आखिरकार विजय धनुष भगवान शिव के पास आया। भगवान शिव डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। उन्हें आदि योगी, द फर्स्ट योगी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने इस बो का उपयोग बुराई को खत्म करने के लिए किया। वो इसे अनमैच्ड स्किल के साथ वील्ड करते थे। भगवान शिव ने विजय धनुष भगवान इंद्र को गिफ्ट दिया। इंद्र देवताओं के राजा हैं। भगवान इंद्र ने इस बो का उपयोग स्वर्ग की रक्षा के लिए किया। वो इस वेपन के साथ अपनी प्राविस के लिए जाने जाते थे। विजय धनुष उनके अथॉरिटी का सिंबल था। सेक्शन 5, कार्ना द वर्दी विल्डर।
भगवान इंद्र ने एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर कर्ण से उनका डिवाइन आर्मर मांगा। कर्ण, जो अपनी जेनरॉसिटी के लिए जाने जाते थे, अपने गुरु को मना नहीं कर सके। उन्होंने अपना आर्मर त्याग दिया, जबकि उन्हें रिस्क्स का पता था। उनके इस सेल्फलेस एक्ट ने भगवान इंद्र को इम्प्रेस किया। कर्ण के सैक्रिफाइस से टच्ड होकर इंद्र ने उन्हें विजय धनुष गिफ्ट दिया। ये बो इंद्र के ग्रैटिट्यूड और कर्ण के लिए उनके रिस्पेक्ट का सिंबल था। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय धनुष कर्ण का वेपन था। सेक्शन 6, द माइट ऑफ विजया धनुष। विजय धनुष इमेंस पावर वाला वेपन था। ये इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ एरोज फायर कर सकता था। लेजेंड के अनुसार ये बो एक साथ 1000 एरोज अनलीश कर सकता था। ये आग और हवा के तूफान क्रिएट कर सकता था। विजय धनुष में मैजिकल प्रॉपर्टीज थी। कहा जाता था कि जब तक ये स्ट्रंग रहता है, ये अपने विल्डर को इनविंसिबिलिटी ग्रांट करता है। इसने कर्ण को बैटलफील्ड में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए। सेक्शन 7, टेल्स ऑफ वैलर एंड ट्रायम्फ। कर्ण ने बड़ी स्किल के साथ विजय धनुष वील्ड किया। वो अपने एनिमीज के लिए एक नाइटमेयर बन गए। उनके हाथों में बो डिस्ट्रक्शन का गाना गाता था। कर्ण के एरोज डेडली प्रिसीजन के साथ बरसते थे। कर्ण के वैलर के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। उन्हें एक वॉरियर विदाउट इक्वल के रूप में जाना जाने लगा। विजय धनुष कर्ण की माइट का सिंबल बन गया। ये एक आर्चर के रूप में उनकी स्किल का टेस्टामेंट था। सेक्शन 8, द फॉल ऑफ अ हीरो। विजय धनुष की पावर के बावजूद कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स थे। अर्जुन के खिलाफ क्लाइमैक्टिक बैटल में कर्ण को अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें श्राप मिला था कि वो इनकेंटेशंस भूल जाएंगे। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वो डिवाइन वेपन के इनकेंटेशंस को रिकॉल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के कारण उनकी डाउनफॉल हुई। कर्ण का अंत अर्जुन के हाथों हुआ। विजय धनुष फेट को डिफाई नहीं कर सका। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ विजया। This chapter delves into the profound significance of the legendary bow, Vijaya, and its place in the annals of history. कर्ण की मृत्यु के बाद विजय धनुष अपने celestial abode में वापस लौट गया। It was as if the heavens themselves reclaimed this divine weapon, marking the end of an era. ये immense power का symbol बना हुआ है। The bow, with its unparalleled strength, stood as a testament to the might and valor of its wielder. ये bow victory or defeat दोनों को represent करता है। In the hands of a skilled archer, it could turn the tides of battle, symbolizing both triumph and loss. ये एक reminder है कि mightiest weapons भी fate के अधीन है। Even the most formidable weapons are ultimately subject to the whims of destiny, a humbling reminder of the transient nature of power. कर्ण और विजय धनुष की कहानी valor की कहानी है। Their tale is one of unparalleled bravery, where courage and honor were held above all else. ये हमें याद दिलाती है कि true heroism challenges का सामना courage और integrity के साथ करने में है। True heroism lies not just in victory, but in facing challenges with unwavering courage and integrity. विजय धनुष की लेगेसी आज भी awe और wonder को इंस्पायर करती है। The legacy of Vijaya continues to inspire awe and wonder, captivating the hearts and minds of those who behold it. यह mythology की enduring power का testament है. It stands as a testament to the enduring power of mythology, reminding us of the timeless stories that shape our understanding of heroism and valor. Through the ages, the story of Vijaya has been passed down, not just as a tale of a powerful weapon, but as a symbol of divine intervention and the eternal struggle between good and evil. It is a story that has been told and retold, each generation finding new meaning and inspiration in its verses, ensuring that the legacy of Vijaya lives on forever.